हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अमर डेरवाल और आज हमने और एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए जो है रामायण से रिलेटेड, मतलब रामायण के ऊपर एक कहानी जिससे आपको बहुत बड़ी चीज सीखने के लिए मिल सकती है आज। अगर इस वीडियो को आपने अंत तक नहीं देखा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप मिस कर दोगे। सो दोस्तों, देवी देवताओं को सिर्फ पूजना नहीं है, सिर्फ अगरबत्ती और फूल मालाएं चढ़ाकर ऐसा नहीं है कि वो हमें दिन भर का कुछ भी काम करने के लिए सर्टिफिकेट दे देते हो और हम कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। देवी देवताओं से हमें सिर्फ सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि वो उनके अंदर क्या क्या गुण थे और उन गुणों को अपने ऊपर धारण करना चाहिए और हमें भी उनके जैसा बनने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए देवी देवताओं को पूजना चाहिए। तो दोस्तों, रामायण में से सीखने वाली बात यह है कि राम जी को राज्य मिलने वाला था और उनका राज्य अभिषेक होने वाला था। तभी माता कैकेयी जो है महाराजा दशरथ से वचन लेती है कि 14 साल का वनवास जो है राम जी को दे दिया जाए। तो महाराजा दशरथ जो है राम जी को बोलते कि आपको जो है 14 साल का वनवास लेना है और आपको राज्य से बाहर जाना है। तभी जो है प्रसन्नता से राम जी बोलते हैं कि जी पिताजी, मैं बिल्कुल जाऊंगा 14 साल के वनवास के लिए, आपने कहा है तो आपका वचन सर आंखों पर। और राम जी निकल जाते हैं वनवास के लिए। दूसरे दिन भरत जी जो है वापस राज्य में आते हैं और उन्हें जब पता चलता है कि राम भैया को वनवास के लिए जाना पड़ा, जबकि उनका इस राज्य के ऊपर राज करने का समय था और उन्हें वनवास के लिए जाना पड़ा, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वो भी निकल पड़े उनके पीछे पीछे वनवास के लिए। और राम जी से मिलने के बाद उन दोनों ने सभा बिठा ली कि अब तुम्हें राज करना है। उन दोनों ने सभा बिठा ली कि राज भैया तुम्हें करना है, 14 साल का वनवास मैं लूंगा, भरत ने ऐसा कहा। तो राम जी कहते हैं कि वचन जो पिताश्री ने वचन लिया कि तुम्हें जाना है तो मैं ही जो है वनवास काटूंगा, ऐसा भरत जी से उन्होंने कहा और राज तुम करोगे। मतलब दोनों भाई लड़ रहे हैं इस चीज के लिए कि तुम राज करोगे, तुम राज करोगे, तुम राज करोगे। और दोस्तों, हम इस दुनिया के दो भाई लड़ रहे हैं जो राम जी को बहुत ज्यादा पूजते हैं। वो दो भाई लड़ रहे हैं। जब रामनवमी आती है तो शर्ट के ऊपर लिखा होगा राम, माथे के ऊपर लिखा होता है राम, और उन्होंने अगर स्कार्फ रखा होगा उसके ऊपर भी लिखा रहता है राम 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 राम। और दोनों भाई सिर्फ इसलिए लड़ रहे होते हैं कि तुम्हारी 2 गज जमीन हमारे इधर ज्यादा चले गई। सिविल केस पे सिविल केस, कोर्ट में केस चल रहे होते हैं और दो भाई सिर्फ थोड़ी थोड़ी जगह के लिए लड़ रहे होते हैं। हमारे पूरे विश्व में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जो राम और भरत जी के जैसा कि सिर्फ 2 भाई लड़ रहे थे कि जगह तुम्हें राज करना है, तुम्हें राज करना है। अरे वो राम जी भी अगर उस आसमान में बैठे होंगे ना तो 100 आंसू रोते होंगे कि कैसे भक्त है मेरे, मुझे पूजा पाठ तो बहुत कुछ करते जिसकी मुझे जरूरत नहीं, पर मेरे गुणों को कोई भी धारण करना ही नहीं चाहता, ये उन्हें लगता होगा। तो दोस्तों, सभी देवी देवताओं को अगर हम भक्ति करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमें उससे ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। पर उनके गुणों को अगर हम धारण करेंगे और उनको फॉलो करेंगे तो हो सकता है बहुत हद तक आगे बढ़ सकते हैं, हमारे जीवन में सफल हो सकते हैं। मैंने अपने रियल लाइफ एग्जांपल में कल या परसों 2-3 दिन पहले एक देखा कि एक पिताश्री से अपने उनके लड़का लड़ रहा था कि तुमने एक आम चुरा लिया, तुमने एक आम चुरा लिया। इस बात पर मुझे बहुत बुरा लगा देखकर कि हमारा जो देश है कहाँ जा रहा है, किस संस्कृति में जा रहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें इंस्पिरेशन मिले और बेहतर करने। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द हम फिर हाजिर होंगे किसी एक बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।